हैव रीच्ड शिवपुरी धाम। मैं आपको दिखाती हूँ व्यू, सुंदर है, बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा वाइब आ रही है जैसे हम अपने गांव में। दिखाती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत पीसफुल है। जैसे गांव में रहता ना कि बाहर कुंड है, बच्चे नहा रहे हैं, सब नहा रहे हैं उसमें, सारे बच्चे नहा रहे हैं, तो मतलब बहुत जैसा वाइब भी है। क्या बोलते हैं, रूटेड फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो दिखाती हूँ। यहाँ ना बाहर बोर्ड लगा है कि शॉर्ट स्कर्ट शॉर्ट्स वाले लोग कृपया बाहर से ही दर्शन का लाभ उठाएं। गुड। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए भाई। वहाँ पे कैमरास है, वहीं से एंट्री है, वो जहाँ से भी वो अंकल निकले, और फिर वहाँ से अंदर से पूरा म्यूजियम घूम के फिर हम यहाँ आए हैं। ये कितना बढ़िया है। एक्सक्यूज माई आइज, ऐसा लग रहा है बाप रे, पता नहीं क्यों कैमरा खोलते तो ऐसा लगता है मेरी आंखें भाई साहब। अभी आपने देखा कि हम कहाँ घूम के आए, शिवपुरी धाम, और दूसरी जगह कौन सी थी, कोटागढ़ सिटी पैलेस, वहाँ पे घूम के आए हैं। और हमने आधे घंटे 1 घंटे रेस्ट कर लिया है। तो अभी हम बाहर जाएंगे, देखते हैं कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। और अभी हम तैयार हो रहे हैं, तो आई एम रेडी। मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ, मतलब मेरे को तो पसंद आ रहा है, बट फिर मेरे को लग रहा है कि आप बताओ। और इसका तो बढ़िया लग रहा है, दिखाती हूँ। सेंटर रही है, और लुक एट दिस। ब्यूटी दिख पा रही है तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। अरे तो हम दिखा रहे थे, दिखेगी नहीं। मैं तो ऐसे ही भाग रही थी बस। अच्छा अच्छा, बहुत तेज हो रही है। लाइट जल गई है, हम कुछ नहीं करते, बस घूम रहे थे, जो आपने देखा वही हमने देखा। सो अब लाइट जल गई है, बहुत अच्छा है। हमारे जाने के टाइम पे लाइट जल गई है और वी कुड सी दैट। और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है, तो अभी व्यू अच्छा हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो देखो देखो।
गुड मॉर्निंग। कल रात को मैंने आपको डिनर दिखा था, उसके बाद हम आके ऐसा सोए हैं कि सुबह लाइक रात को हम 10 साढ़े 9 बजे सोए हैं और सुबह हम उठे हैं, कब उठे हैं? सुबह में हम 9:30 बजे उठे हैं। पूरे 12 घंटे सोए और कुछ पता ही नहीं चला कि कब सोए, कोई करवट ली नहीं ली, कुछ नहीं पता हमें। तो अभी सुबह उठे हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं और हम इसकी फ्रेंड से मिल जा रहे हैं और हम ऑलरेडी 5 मिनट लेट हैं। जाते हैं बाहर, कैब लेते हैं और उसकी फ्रेंड से मिलेंगे। उनका एक बेबी भी है, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। थैंक यू बोला क्या? ये रिटर्न कर दो आप। नहीं नहीं रिटर्न करो। चम्मच से खाना है, बहुत टैलेंटेड। अच्छा है यार पास्ता। रेयांश रेयांश नाम है, रेयांश नाम है। हेलो, अब हमें पता है। कैसा है बाबू? नहीं लेकिन देखो यम? ये तो मैं उनके साथ नहीं रहती। कौन? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। ये हम वीडियो बना रहे हैं आपकी, फिर हम घर जाके आपको भेजेंगे। दिखाऊं? दिखा। तो अभी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, मैंने सिर्फ व्लॉग ही दिखाई जा रही हूँ। तो मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी हम लोग यहीं पे हैं पार्क में, चंबल गार्डन में। कल हम लोग कोटा एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे, तो हमने सबसे पहले एक्सप्लोर किया था शिवपुरी धाम, जो कि आपने देखा, अगर मैंने ऑलरेडी नहीं बताया तो ठीक है। और शिवपुरी धाम देखा, वहाँ पे 525 शिवलिंग है। बहुत ही सुंदर है, वो बिल्कुल स्वास्तिक के शेप में स्थापित किए गए हैं और काफ़ी मतलब बहुत सरियल था। वो बहुत पुराना मंदिर है एक्चुअली। और हाँ, तो हम शिवपुरी गए, उसके बाद हम गए थे सिटी पैलेस कोटागढ़, ठीक है। वो भी बहुत सुंदर था, मतलब वो थोड़ा पुराना था, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको, और उसमें म्यूज़ियम भी था, उसमें हमको राजा महाराजाओं की पोशाक और उस टाइम पे जो सिक्के यूज़ होते थे वो थे वहाँ पे। टिकट भी बहुत सस्ता ही होता है इन सब जगहों का, तो टिकट भी था। तो अगर आप आते हैं तो प्लीज़ जाएँ, अच्छा है वो। और मतलब मेरे को तो बताऊँ तो मैंने ना जो उसका बनावट है उस जगह की, वो थोड़ी सी मतलब राजस्थानी आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, जो बेसिक घर की 4 दीवारों की जो पेंट वगैरह की बनावट है, वो बिल्कुल यहाँ पे, और वैसे भी जो नॉर्मल वाइब्स है ना, वो सारी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपने गांव में आ गई। मतलब पीसफुल है काफ़ी ज़्यादा, बहुत अच्छा है, शांत है ना, काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा गेट अवे के लिए अगर आना है ना तो प्लीज़ आओ। और कोटा छोटी जगह है, तो 2 दिन 1 दिन में तो एक्सप्लोर पूरा कर लोगे आराम से। हम लोग तो रेस्ट कर करके, थोड़ा वेडिंग से हम थक चुके हैं, तो हम लोग बहुत ऐसा रेस्ट कर करके होटल पे जाके चिल मार के उसके बाद घूम रहे हैं। बट बहुत आराम से आप 5-6 एक्सप्लोर कर सकते हो एक दिन में। वहाँ बैठ जाती हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, यहाँ बैठ के आराम से बातें करती हूँ आपसे। और उसके सामने ना एक पता नहीं कुछ तो था, ब्लैक कलर का किला जैसा, जिसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगी सो दैट आपको समझ में आया, बिकॉज वो तो बहुत पहले देख चुकी हो ना, आपको अभी याद नहीं रहेगा। तो सामने कुछ तो वो ब्लैक कलर का था, ऐसा लग रहा था जैसे टावर होता है ना, जिसपे सिपाही पहरा देते हैं कि कोई दूर से दिख रहा है कि नहीं, वैसा वाला टावर था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अफसोस मैं उस पर जा नहीं पाई, मेरे को जाना था उस पर, नहीं जा पाई। एफर्ट ही नहीं लिया मैंने जाने का, क्योंकि एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी उस एरिया में, क्योंकि वो बहुत थोड़ा शायद ऊंचाई पे है वो। मतलब उसके जाने के लिए ना ऐसे ट्रैक है थोड़ा सा से, अगर आपने टॉम एंड जेरी देखा तो उसमें भी वैसा ट्रैक है, मतलब वो देखो आप ये वाला, तो वैसा ट्रैक था, उस पर चढ़ के जाना था। फिर आपका इस राइट साइड में आपका सिटी पैलेस है कोटागढ़, और लेफ़्ट साइड में उसी जिस मार्बल या जिस मटेरियल का वो ट्रैक है, उसी मटेरियल का वो बना रखा उन्होंने, क्या बोलते हैं, टावर था। फर्स्ट फ्लोर पे नॉर्मल था वो, अंदर म्यूज़ियम। सेकंड फ्लोर पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, वो भी ओके था, वहाँ पे भी गर्मी थी, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रेनोवेशन का ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि
मतलब हाँ, और बताती हूँ, जब हम म्यूज़ियम से सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे तो वो जो बीच में जगह थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वहाँ पे ना जो इंटीरियर था, लाइक ऊपर की सीलिंग, मतलब लाइक जो सीलिंग थी या जो पिलर्स थे, जो दीवारें थी, पिलर्स पे तो ऐसा शीशे का काम हो रखा था, मतलब जैसे छोटे छोटे शीशे, मिरर वर्क आपके कपड़ों पे होता है ना, बिल्कुल कंप्लीटली कवर्ड विद मिरर। बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब वो पिलर तो मुझे इतना सुंदर लगा, मुझे लगा कि काश। उसके अलावा भी पेंटिंग्स हो रखी हैं छोटी छोटी, ऐसा लग रहा है मतलब किसी मतलब यू नो मे बी किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की पिक्चर्स बहुत सारी अलग अलग लोगों की बना रखी थी, पेंट कर रखी थी दीवारों पे, न्यू डिज़ाइन, और सारा ऐसा हमारा जो एंशियंट पेंटिंग टेक्निक्स है वो सारी यूज़ करके किया गया है। बहुत सुंदर था, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मतलब मेरे को कैसे बताऊँ, देख के ऐसा लगता है, सेटिस्फैक्शन फील होता है देख के, इतना अच्छा लगता है। तो वहाँ गए थे। तो ये था आपका फर्स्ट फ्लोर का, म्यूज़ियम से लेकर के सीढ़ी तक का, क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसलिए आपको मुंह से बता रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा जब हम फर्स्ट फ्लोर पे गए तो वो ओके था। क्या हो रहा है ना कि जो मैंने कहा कि मरम्मत की ज़रूरत है, रेनोवेशन की, बिकॉज़ वो थोड़ा सा ऐसे जैसे जो सीमेंट है वो निकलने लगे। जो पेंटिंग वाली जगह थी वहाँ पे भी कहीं कहीं पे वो निकलने लगा था। तो अब उसको अगर आप ख़राब ना हो इसके लिए उनको ठीक, मतलब बीच बीच में फिक्स करते रहते हैं। उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूँगी, मुझे याद है बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मतलब ऐसा ना ज़बान पे पर बाहर नहीं आ रहा वैसा। तो वो कराना बहुत ज़रूरी है बेसिकली, क्योंकि वो हो नहीं रहा है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, बाद में आने वाले हैं, कैसे देखोगे, मतलब वो तो गायब ही हो जाएगा कैसे। मतलब मेरे को भी देखना है दोबारा आके कभी बाद में। तो चलो ये एक्सपीरियंस अच्छा था। इस बार फर्स्ट फ्लोर पे गए तो होता ना कि पतले पतले दरवाजे और ऐसे छोटे छोटे कोनों से निकल के दरवाजे हैं, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मतलब खो जाओगे अगर पता नहीं ना कि कहाँ से निकलना है। और गाइड करने के लिए उन्होंने मार्किंग्स ना लगाई हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से निकलोगे, कुछ नहीं पता। और जगह जगह पे यू नो इधर से ये दरवाज़ा, तुम यहाँ से आए थे, इधर से ये दरवाज़ा, ऐसा ऐसा। उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे गए गर्मी, और सेकंड फ्लोर पे व्यू अच्छा, सेकंड फ्लोर पे ठंडक इतनी ज़्यादा, वहाँ से कोटा का पूरा व्यू आया भाई साहब। मैंने लगा रखा है वीडियो में, और वो इतना सुंदर लग रहा था, मतलब इतना प्यारा था वो व्यू, मतलब। और हवा भी वहाँ पे इतनी ठंडी, मतलब ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे एसी की भाई किसी को, कोई बिल्कुल बढ़िया। और जैसे उस फ्लोर से नीचे आओ, सेकंड फ्लोर से नीचे, फिर गर्मी, जहाँ पर डायरेक्ट हीट पड़ रही है वहाँ पे गर्मी है। चलिए ये हो गया आपका सिटी पैलेस कोटागढ़। उसके बाद हम वापस आए और हम लोग अपने रूम पे आ गए थे, तो हमने थोड़ा सा चिल किया। उसके बाद हमने कपड़े चेंज किए, बिकॉज़ हम शिवपुरी गए थे तो हम लोग ऐसे फुल्ली कवर्ड होके थोड़ा सा कोशिश की हमने डिसेंट बनने की, बिकॉज़ एक्चुअली हमने पहले देखे थे यहाँ पे कौन कौन सी जगह है, बट हमने इतना ध्यान नहीं दिया टेम्पल्स पे। यहाँ पे टेम्पल ज़्यादा है, अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो गरड़िया टेम्पल बहुत ज़रूरी है, वहाँ जाओ। और एक और त्रिकुटी नाम से एक टेम्पल है, वो भी बहुत सुंदर है। एक यहाँ पे आई थिंक त्रिकुटी ही है या फिर कोई और है, जो कि वैष्णो देवी का रेफरेंस लेके बनाया गया है, और वो भी बहुत सुंदर है। मतलब ऐसा लग रहा है पहाड़ कार्व करके उसको बनाया। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक टेम्पल अप्रोप्रिएट कपड़ा लेके आए, हमारी वाली गलती ना करें, बिकॉज हमारे पास हमने सोचा था कि क्योंकि हम 2 लोग हैं और छोटे छोटे सूटकेस ले रहे हैं, और क्योंकि वेडिंग के कपड़े जो होते हैं जिसमें कैन लहंगा वगैरह होता है, तो वो फिर फिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सूटकेस वगैरह में। बट स्टिल हमने सोचा कि 2 ही सूटकेस लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, फिर कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो ये सोच के हमने सिर्फ 2 सूटकेस लिए और बस। और उसके अलावा इतनी और अब क्या हो गया कि अब ये वाले कपड़े कम पड़ गए इन द सेंस कि डिसेंट कपड़ा हम ले ही नहीं पाए। हमने सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन के लिए से ड्रेसेस ले लेते हैं, काम ख़त्म। बट वो हमारी गलती होगी। हमें वो तो अच्छी बात है कि हम जब ट्रैवल करने के लिए घर से निकले थे तो हमने वो जो वहाँ पे सब फुल्ली कवर्ड कंफर्टेबल क्लोथ्स लिए थे ना, वो बहुत काम आ गए, तो वही पहन के मंदिर चले गए थे। तो या अगर आप आ रहे हो तो हमारी गलती मत करना प्लीज़, अच्छे कपड़े लेके आना। अच्छे कपड़े में थोड़े डिसेंट कपड़े भी लेके आना, ऑप्शन रहने चाहिए। मेरे दिमाग में भी आया था, मैं सोच रही थी पहले डिसेंट ले लूँ, बट फिर मैंने सोचा कि क्या करें, फिर मैंने छोड़ दिया। और फिर हम चले गए रिवर फ्रंट चंबल। हमें चंबल गार्डन आना था जिसमें मैं अभी बैठी हुई हूँ, और एक ऑटो वाले ने कहा चंबल रिवर फ्रंट भी है और गार्डन भी है, तो हमने कहा कि रिवर फ्रंट चलो। तो हम लोग रिवर फ्रंट गए। उसमें ऐसा है कि बीच में नदी है और दोनों साइड पे आई थिंक राजस्थान में जितने भी इन्फ्लुएंशियल और फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, छोटे छोटे मॉडल्स बना रखे हैं। तो वो एक साथ देखने में बहुत सरिया लग रहा है। और मॉडल बनाने का मतलब ये नहीं कि मतलब नकली बना रखा है तो वो ऐसा सा लगेगा, नहीं, वो बहुत डिटेलिंग के साथ बना रखा है। मतलब उसमें पेंटिंग और कारीगरी, ऑफ कोर्स वो एग्जैक्ट टेक्निक्स यूज़ करके नहीं बनाया गया है, बट वो देखने में तो बिल्कुल वही लुक दे रहा हो, इतना प्यारा लग रहा था भाई साहब।
मतलब कभी ये सोच, मैंने ज़्यादा ट्रैवल किया नहीं है, यही सब सोच के मुझे लगता है कि ओहो ट्रैवल करने वाले के मज़े हैं, मतलब क्या क्या देखने को मिलता है आपको। तो यही है। तो मतलब बहुत ही सुंदर था, बीच में रिवर का व्यू इतना प्यारा वहाँ पे आपके, और थोड़ी थोड़ी दूर पे, और इवन उन्होंने सिर्फ बना नहीं रखा है, उसके बारे में डिटेल्स में बोर्ड लगा के लिखा भी हुआ है कि ये मेवाड़ है, ये मेवात है, ये आपका हवा महल है, और उसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी लिखा हुआ है। तो मतलब बिल्कुल जिन लोगों को नॉलेज गेन करना पसंद है उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप आओ, बहुत मस्त है। मतलब रिवर फ्रंट तो बिल्कुल मिस मत करना, कुछ भी मिस करो, ठीक है। उसके अलावा अभी हम 7 वंडर्स नहीं गए हैं, अभी देखो अगर हम वहाँ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक मॉल है, मॉल तो चलो बेसिक है, बट अगर सर रात को अगर हम गए तो चले जाएंगे मॉल, कुछ नहीं रहा करने को तो, बिकॉज 2 दिन कोटा के लिए तो हमने तो ऐसा बहुत चिल गोइंग रखा है ना, तो इसलिए हम तो आराम से सब कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसके अलावा मेरी आँखें अभी तक ठीक नहीं हुई है, थोड़ी बेटर हो गई है, बट अभी तक ठीक नहीं हुई है, क्या करूँ, कितनी हो सकती है। और अभी मैंने आपको अपना आउटफिट नहीं दिखाया, अभी दिखाऊंगी। और इसका भी हॉल मैंने कर रखा है, तो अगर आपको बाई चांस अगर आपको ख़रीदना है तो ये अमेज़ॉन से है, और आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। उस वीडियो पे इस तरह की और भी ड्रेसेस हैं अमेज़ॉन से, बहुत ही प्यारी प्यारी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी वहाँ पे हम खाना खा रहे थे, वहाँ पे गौरांश भी है, उसकी अगर आवाज़ आपको आ रही है, मेरे को तो आ रही है, पूरा फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं वो लोग, देखो क्यूट, बहुत प्यारा बच्चा है। और चांद इतना क्लियर, स्काई इतना क्लियर ना, यहाँ पे पोल्यूशन दिल्ली से इतना कम है। मतलब मेरे को, मैं दिल्ली में नोएडा में रहती हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इतना क्या पोल्यूशन है, पोल्यूशन करते हैं अब ऐसे, क्योंकि देखा ही वही है ना, हम तो उसी में रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि पोल्यूशन फ्री कैसा होता है। ऑफकोर्स गाँव गए हैं, बट मतलब मेरे को ऐसा रियलाइज़ नहीं होता कि पोल्यूशन फ्री कैसा लगता है, बिकॉज जब भी आप ऑटो में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, अगर बाइक में जा रहे हो, तो वापस आके ना आपका फेस जैसा है उससे ज़्यादा ऐसे ब्लैक पार्ट्स पूरे चिपके हुए होते हैं मुंह पे। अगर ऐसे करोगे ना तो डस्ट आपके हाथ पे, ऐसा जैसे सदियों पुराने टेबल्स पे डस्ट होती है ना, ऐसा आपके मुंह से डस्ट निकलेगी, ऐसा होता है हाल। बट यहाँ पे मतलब मैं घूम रही हूँ, ऐसा मुंह ढकने की नीड नहीं फील हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो बहुत फ्री है। और चाँद इतना प्यारा दिख रहा था रात में वहाँ पे, LED मतलब लाइटिंग में, इतना सुंदर, एकदम ऐसा लग रहा था किसी का महल है वो, वहाँ पे किसी रानी को रहना चाहिए, मतलब इतना प्यारा था वो, बहुत सुंदर। मतलब अगर उस टाइम पे कोई वहाँ पे रहता था, क्या ही एक्सपीरियंस होगा उन लोगों का, गजब बात है। तो यही सब था। और उसके बाद हमने जाके खाना खाया, और हम ऐसा घर पे जाके सोए, जो सब सोए कि सुबह 10 बजे उठे, मतलब रात को 10-11 बजे सोए। मैंने 11 बजे स्टोरी वगैरह लगाई, और स्टोरी लगाते लगाते मैं सो गई, कब फ़ोन पड़ा रह गया, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। और फिर सुबह सीधे उठी हूँ, और ईयरफोन्स लगा के ही सो गई थी, और ईयरफोन्स कहाँ बेड पे पड़े रह गए कुछ पता नहीं। फिर सुबह उठ के सब जब होश आया तब देखा, ढूंढना वगैरह मिला, फिर हम तैयार होकर यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे अभी आपने देखा, यहाँ पे भी रिवर फ्रंट है, बट चंबल रिवर फ्रंट जैसा तो कुछ नहीं है। जैसा हमारा मिथिला हाट बना है ना, वहाँ पे बहुत अच्छा बनाया गया है, वैसे ही वो चंबल रिवर फ्रंट भी यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया गया है। तो इट्स अ मस्ट विजिट, बहुत ही अच्छा है। और जो लोग, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसका ग्राउंड बहुत ज़्यादा है, तो जैसे अगर कोई पेरेंट्स वगैरह आते हैं किसी के, और अगर ज़्यादा चलने में तकलीफ़ होती है, या कमर या बैक के जो भी, या कमर या घुटने का कोई भी इशू है चलने वगैरह में, तो वहाँ पे कार्ट में भी जा सकते हैं, वो आपको पूरा घुमा देंगे, बता देंगे, अच्छे से इन्फॉर्म कर देंगे। तो बहुत चिल है, मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, तो सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं। और अभी जब हम कल गए थे ना, तो पानी की दुकान बंद थी, तो हम बिना पानी के घूम रहे थे, बट वैसे दुकान है वहाँ पे, पर कल बंद थी, तो अफसोस, पर ठीक है। तो यही था, वॉशरूम सब कुछ क्लीन बढ़िया है, क्योंकि मतलब न्यू बनाया ना, तो बहुत अच्छा, बिल्कुल अभी के हिसाब से मॉडर्न बनाया गया है, अच्छा है, तो वो बहुत बढ़िया है। तो जो लोग मेरी तरह हैं, जो कोटा आए हैं पर बहुत सारी जगह है, एक्सप्लोर नहीं कर सकते पूरा राजस्थान इस समय पे एक साथ, तो उन लोगों के लिए बढ़िया है, आप एक साथ सारी चीज़ें देख लोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है खाने के साथ नमकीन दी जाती है, मतलब शायद मैंने सुना था, बट अभी जैसे मेरे को याद नहीं था बिल्कुल। और उन्होंने नमकीन दी, जैसे हमने कल रात में खाना खाया, तो उन्होंने नमकीन दी उसमें, मतलब एक पोर्शन, जैसे होता है ना कि अलग अलग सब्जियां हैं, एक पोर्शन नमकीन का भी था, तो मतलब शायद यहाँ पे लोग खाना पसंद करते हैं, तो ऐसा लग चावल। और उसके अलावा फिर अभी जैसे हम लोग यहाँ पे पेटीज खाते हैं ना, जब मैं आगरा गई थी ना, तो वहाँ पे भी वो लोग नमकीन और प्याज टमाटर डाल के देते हैं। यहाँ आगरा जब मैं गई थी तो वहाँ पे वो लोग प्याज टमाटर डाल के देते हैं, और यहाँ पे लोग यहाँ पे ये लोग नमकीन डाल के देते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे नमकीन का चलन है। ये फूल लेके आए मेरे लिए, थैंक यू। बहुत सुंदर है, कहाँ से लाई हो? वापस भी ले लेता है भाई, ले लो फिर, वापस भी ले लेता है। बहुत सुंदर है।
क्या दिखाओगे आप मुझे? फूल लगा दिए? पेड़ में चिपका दिया आपने फूल? कहाँ? ये ओ हाय बाय बाय कह रहे हो? बाय क्यों कह रहे हो? अभी तो आप आए हो, हम आपको जाने नहीं देंगे। अब नहीं जाने देंगे। गुड्डू घूमती रहे बस बस। भाई मेरे पैर पे हीट ऐसे लग रही है, तप रही है मतलब। हेलो, हम लोग यहाँ एक क्या बनाया है ये शेल्टर ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा सा, हाँ थोड़ी सी बैठने के लिए बनाया गया है, सीटिंग, हाँ सिटिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पे हम तो, मैंने जैसे बताया ना कि जहाँ पे धूप है वहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी लग रही है कि मतलब बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब मेरा फ़ोन हीट हो चुका है। अभी 5 मिनट या 2 मिनट भी और रहती ना तो ये ऐसे कहते हैं भाई टेम्परेचर सो हॉट। अभी आप ऐसे लेट द क्या बोलते हैं, कुछ तो कहता है ये टेम्परेचर बहुत हाई है तो कूल डाउन होने दो। तो अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मेरा आईफोन भी मना कर देता। तो अभी यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हवा चल रही है, यहाँ पे ठंडक है। और अभी एक कदम आगे धूप है, वहाँ जाऊँगी तो फिर गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। तो ऐसा हिसाब है। ठीक है, सुंदर है, मेरे शाम के लिए ठीक है। अभी मार्च, इतनी गर्मी हो गई ना मार्च में कि कहीं घूमने लायक छोड़ा ही नहीं है। मेरा फेस ना अजीब सा लग रहा है। ये पॉल्यूशन है भाई, यहाँ पे अभी रोड पे थोड़ा सा पॉल्यूशन था। कल मैं, अभी मैंने तुमको कहा कि पॉल्यूशन नहीं है, और अभी इस वाली रोड से आई हूँ, यहाँ पॉल्यूशन है। अब मैं ग्लो कर रही हूँ कि कहीं से ब्लैक और कहीं से वाइट लग रही हूँ, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप काम चला लो। अभी यहाँ पे बैठे हैं हम। एक्चुअली पहले अलोरा कैफ़े गए। हमारे साथ वहाँ पे क्या हुआ कि हमने नीचे रिसेप्शन में पूछा अलोरा कैफ़े, तो उन्होंने कहा 4th फ्लोर। हम 4th फ्लोर पर गए तो कह रहा 4 बजे खुलेगा। तो नीचे वाला क्यों नहीं बता रहा था? नीचे वाले ने हमको बताया ही नहीं, यार जाओ ऊपर जाके पता चलेगा। फिर हम, उन्होंने कहा कि 1st फ्लोर वाला इंडोर वाला खुला। इंडोर वाला बार एंड ऑल था, तो मतलब अपने टाइप का नहीं है, हमें ओपन वाला ही चाहिए था, ऊपर वाला। तो हम वापस आ गए यहाँ पे। अभी हम लोग अलोरा जाएंगे इसके बाद 5-6 बजे, और उसके बाद हम लोग रात में मूवी देखने जाएंगे। सो या लेट्स सी। ऑल्दो मैंने कैफ़े का वीडियो तो बना ही लिया है क्योंकि खाली था, तो बहुत बढ़िया वीडियो आ चुका है। बट वहाँ पे बैठ के क्या करते, कुछ ना ओपन था, और जो ओपन था वहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, वाइब भी नहीं थी, मतलब लोग ही नहीं है तो वाइब क्या होगी। तो बाद में जाएंगे। फिर यार अभी आपको ये दिखाती हूँ, फिर आगे का बताएंगे। ठीक, बाय। यहाँ पे एक ब्रिज भी है। अपन लोग आ चुके हैं बोटिंग के लिए। सेम इसी 7 वंडर्स पार्क में बोटिंग है, मोटर बोटिंग। सही ज्योति, हाय। ओ ज्योति से हाय। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। बोट निकल गई है। ये पानी के बीचों बीच है।
हम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए हैं। देखो चलते हैं और ऊपर, अभी और ऊपर चलेंगे। चल चल ऊपर चल। हाई, सो वी आर बैक इन आवर रूम और हम लोग घूम के आ चुके हैं वो 7 वंडर्स पार्क और चंबल गार्डन। और अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। अभी खाने के लिए हमें कुछ ऐसा अच्छा समझ नहीं आया तो हमने बाहर किया नहीं। अभी हमने लंच नहीं किया बेसिकली। अब हम लंच के लिए देख रहे हैं कि होटल में करें या बाहर जाके या सिर्फ चिल करें और ना खाएं, हमें नहीं पता। अब इसके बाद हम लोग चेंज करेंगे वापस, थोड़े डिसेंट कपड़े पहनेंगे, स्टाइल वगैरह ख़त्म, और मूवी जाएंगे शाम को। और या उसके बाद आएंगे और फिर कल हम वापस जा रहे हैं। तो इतना ही है। मज़ा आया ट्रिप पे, बट अभी मैं थोड़ी टायर्ड हो चुकी हूँ तो मेरी आवाज़ में आपको इंथुजियाज्म नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। सो यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि थोड़ी गर्मी है ना एक्चुअली। मतलब अभी मार्च हो रहा है बट इतनी गर्मी हो गई है कि मतलब मुझे गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत चलता है, बट जैसे धूप में चले जाओ या हवा नहीं चल रही है तो फिर बहुत गर्मी लगती है। मतलब बहुत चिप थोड़ा थोड़ा होने लगता है। ऑल्दो मौसम अच्छा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट देखा ही होगा अगर आपने न्यूज़ में कि पिछले कितने 10-12 साल शायद का रिकॉर्ड है कि इस बार फेब मार्च में इस समय पे इतनी गर्मी है जितनी पिछले 10-12 साल में नहीं पड़ी है। तो समझ सकते हो, मतलब ये वो वाली गर्मी है जो मेरे हिसाब से तो अप्रैल में आना शुरू होती है कि जब अब सर्दी ख़त्म अब गर्मी शुरू होगी वैसी। बट अभी से है यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हमारा कुछ प्लान नहीं है। अभी हम लंच देखेंगे कहाँ करते हैं नहीं करते हैं, और उसके बाद शाम को मूवी है और कल वापसी सुबह, बिकॉज कल शाम को फिर से काम वाम शुरू हो जाएगा। सो या बाय। ये अपन लोग की मूवी में टाइम है तो हम लोग मूवी देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड की बीवी। और क्योंकि अभी छावा रिलीज़ हुई थी वो हम देख चुके थे तभी, और अभी फिर यही रिलीज़ हुई है तो हम ये देख रहे हैं। और मेरे को एक्चुअली पसंद भी आई थी, मतलब मेरे को लग रहा है कि मतलब अच्छी कॉमेडी होगी तो हम ये देख रहे हैं। और अभी टाइम है थोड़ा सा, आधा पौना घंटा, तो हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं बिकॉज हमने लंच किया ही नहीं। तो मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। ये कोई राइस मील लिए इसने KFC से, तो ये वो खाएगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे ना पॉपुलेशन कम है। जैसे दिल्ली में कहीं पे भी जाओ ना तो बस भीड़ ही भीड़ होती है, मतलब कहीं पे जगह ही नहीं है ना रोड पे, मतलब ट्रैफिक इतना है और मतलब कहीं पे कम इंसान दिखेंगे ही नहीं। भीड़ से नीचे तो बात ही नहीं होती है। अरे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लोग ही बहुत कम हैं। अभी मेरी वीडियो में इसने मुझे गेट लॉस्ट बोला था तो इसका भी कैमरा ऑन था। अभी ये देखो सफाई दे रही है, सुनो। बोल बहन बोल। जो मैंने पहले वाले वीडियो में गेट लॉस्ट बोला, मैंने आप सबको नहीं पर ऐसा मत सोचिए कि मैंने खुद को बोला, क्योंकि मैंने खुद को भी नहीं बोला। तो मैं चली जाती हूँ मेरे। आया बोल चलिए बात। अगर आपको इसकी व्लॉगिंग भी देखनी हो तो ये जल्दी शुरू करेगी। इसका चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। जल्दी शुरू करेगी, पर मैं गारंटी नहीं दे सकती कब करेगी, पर करेगी किसी दिन। हमारे मुख का सेंड कर अरे मैं मार्गरीटा के ऊपर ऐड करती हूँ। ऐड करवाऊँ तुमको? उसमें फिर चीज़ अच्छा मिलता है ना। अच्छा, मार्गरीटा में अच्छा चीज़ रहता है। फिर उसके ऊपर से मैं टॉपिंग्स डाल लेती हूँ, पर्सनल पिज़्ज़ा। और कोल्ड ड्रिंक भी तो है। हमारे भी ये चाय दे देंगे तब कोल्ड ड्रिंक तब तक पी पाएंगे। चाय का पैसा लग दे। चाय का 69 पैसा मत भूलियो। तो तेरा भी उतना ही हो गया लगभग। 70 चाय
आ चुके हैं और ये अपने फोन से फ्लैश दे रही है बिकॉज लाइट वाइट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पूरा हॉल खाली है, सिर्फ हम दोनों हैं और ऑल द मूवी कॉमेडी है। और भी लोग हैं आई गेस उधर, मुझे नहीं लग रहा है ना, उधर लाइट जल रही भाई। तो लाइट तो सीढ़ियों की है ना, सीढ़ियों की लाइट है वो, सीढ़ियों की लाइट है बहन। और तो यहाँ पे मूवी कॉमेडी है, बस इतना डर लग रहा है ना मुझे, हॉल के अंदर एंटर करते ही डर लग रहा है। जरूर लेंगे, सबकी बुरी हो ये भी जरूर लेंगे। तो अंकुर चड्ढा जी सॉरी।